रावण, वत्स, तुम मुझसे जो चाहते हो मांग लो, किंतु मुझे अपने साथ लंका चलने का अनुरोध मत करना, क्योंकि मेरा स्थान तो सदैव कैलाश रहा है और सदा रहेगा। यहीं ध्यानस्थ रहता हूं मैं। वैसे तो समस्त संसार मेरा ही भाग है, मैं सभी में हूं और सब मुझ में है, किंतु मेरा सर्वाधिक स्थान तो कैलाश है। मैं वहीं स्थापित रहूंगा। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। जाने से पूर्व अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लोगे पुत्र? जाओ, सफलता प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, बुद्धि का प्रयोग कर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु परोक्ष रूप से प्रभु से लंका में स्थित होने का अनुरोध करना, तो तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होगे। प्रभु से उनका आत्मलिंग मांग लेना पुत्र। आत्मलिंग माता? उनके आत्मलिंग के स्थापित होने का यहाँ ये अर्थ होगा कि स्वयं महादेव की आत्मा लंका में वास करे और उसके बाद लंका नगरी सदैव के लिए शिव शरणागत हो जाएगी और तुम सदा के लिए सुरक्षित। इसलिए मात्र आत्मलिंग ही मांगना पुत्र। कहो रावण, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मुझे अपने वरदान स्वरूप आपका आत्मलिंग चाहिए। आपका आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग का तो अर्थ हुआ पिताश्री की आत्मा, अर्थात परोक्ष रूप से उन्होंने पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाने का ही वरदान मांग लिया माँ। हाँ पुत्र, जहाँ प्रभु का आत्मलिंग होगा वहीं उनका वास होगा। हे प्रभु, मुझे बस आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे अपने साथ लंका ले जाकर स्थापित करूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लो रावण। अग्नि के उतने ही समीप जाना चाहिए जहां वो उसके ताप को सह सके। किसी जलाशय के जल में उतना ही गहरा जाना चाहिए जहां व्यक्ति श्वास ले सके। और किसी भक्त को भी अपने भगवान से वही वरदान मांगना चाहिए जिसे वो संभाल सके। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, क्योंकि कदाचित तुम्हें मुझसे कुछ अन्य मांगना चाहिए। हे प्रभु, क्या आपको मुझ पर, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरे अनुष्ठान, मेरे वेद ज्ञान पर संदेह है प्रभु? आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है प्रभु कि मैं आपके सानिध्य के योग्य नहीं? क्या मैं आपके आत्मलिंग को लंका में संभाल नहीं सकूंगा? प्रभु, रावण इतना अयोग्य नहीं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं लंका आपके आत्मलिंग के साथ ही लौटूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो अपने भक्त के वचन को निभाने का अवसर देकर उसका मान रखिए प्रभु। आप स्वयं मेरे साथ लंका चले, अन्यथा अपने आत्मलिंग स्वरूप प्रदान करें प्रभु। हे प्रभु,
मुझे आप अपना आत्मलिंग ले जाने की अनुमति दीजिए और आशीष दीजिए कि मैं जहां पे भी आपके आत्मलिंग को स्थापित करूं, वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाए। क्या तुम्हें मुझसे यही चाहिए रावण? उचित है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करता हूं। ये क्या हुआ? माँ के भीतर से ये दिव्य प्रकाश कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों? स्वामी, यदि आपकी आत्मा प्रस्थान करेगी तो मेरी आत्मा को भी आपका साथ देने, आपके साथ जाना ही होगा, क्योंकि जहां आप हैं वहीं मैं हूं स्वामी। क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों एक दूसरे से विलग कहां। पिताश्री के आत्मलिंग की स्थापना होगी, वही माँ अपने आत्म स्वरूप में स्वयं भी रहेंगी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दशानन ने तो वास्तव में वरदान स्वरूप पिताश्री से वही मांग लिया जिससे सर्वोच्च तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु, एक बार आपका ये आत्मलिंग मेरे हाथ में स्थान ग्रहण कर ले तो फिर वो लंका में जाके ही उतरेंगे और फिर वहीं स्थापित होंगे, उससे पूर्व नहीं। चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु का आत्मलिंग इतना भारी होगा ज्ञात नहीं था मुझे। इसे संभालना तो अत्यंत कठिन हो रहा है मेरे लिए। प्रभु का आत्मलिंग